ਉੱਥੇ ਕਪੜਾ ਡਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੀ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਤੀ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਗੋ ਫਿਰ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ नहीं ना पुत्त, मजबूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्राहिम ख़ान। आज हम एक गरीब फैमिली के घर बैठे हैं। ये वो शख्स है कि जिसने 40-50 सालों से रेडी लगाकर अपने घर का एक सिलसिला चलाया। आज इस हालत में है कि ये एक चारपाई होती है और ये इस पर लेटे होते हैं, ना कोई मेहनत है ना मजदूरी। उसकी वजह यह है कि इनके पास जो कारोबार करने के लिए एक तो पैसे नहीं है, दूसरा जो इनके पास चीज़ें हैं जो आप वीडियो में देख रहे होंगे वो यकीनन वो कोई ख़रीदने के काबिल भी नहीं है और ना कोई उसे ख़रीद दे, तो वो बड़े मुश्किल से अपने घर का सिलसिला चला रहे हैं। मैं आप कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? 40-50 साल। 40-50 साल। तो 40-50 सालों से आपने अपना घर का सिलसिला चला रहे थे। बहुत अच्छा चला है। वो कितने इन्वेस्टमेंट उसमें अच्छी थी, तो कारोबार सही चल रहे थे? जी हाँ। अच्छा जी। तो ये अचानक क्या हुआ कि आप इस हालत में आए कि खातून भी मांगने के लिए निकल जाती है, आप इधर उधर? बस बीमार हो गया थे जी, इस वजह से। अच्छा। और ये आपके हाथ की हड्डी भी टूट गई थी? हाथ की हड्डी भी टूट गई। तो आजकल आप वो रेडी वगैरह नहीं? रेडी डॉक्टर ने मना किया नहीं लगा, क्योंकि हाथ टूटने की वजह से? हाथ टूटने की वजह से रेडी नहीं लगा। तो अब तो हम वैसे भी मेरा ख्याल वो जो वीडियो में लोग देख रहे होंगे कि कपड़ा बिछा कर बैठे और कुछ पुराने से 2-4 चीज़ें रखी हुई, चीज़ें बिकती नहीं हैं सामान ना होने की वजह से, इसलिए आप कम जाते हैं। बेगम भी आज आपकी खैरात मांगती है, लोगों के घरों में जाती है, अच्छा लगता है आपको? नहीं। माजी आप यकीनन मैंने आपको देखा है मार्केट में अक्सर जो है ना, दोस्तों ने भी देखा है, इनको भी 40-50 सालों से लोग देख रहे हैं। आपको अच्छा लगता है लोगों से? नहीं अच्छा लगता पुत्र, रोना आता है, कोई दबका मार देता है, कोई चिड़क देता है, चुप करके आ जाती हूँ, उसका दूसरे का हाथ फैलाती हूँ, कोई दे देता है कोई नहीं देता। रो नहीं मेरा फिक्र करना। नहीं भाई, अल्लाह ताला इनको दिल का मसला है। खातून अपने दिल के जो गम है वो आपको सुनाना चाहती है, लेकिन उन्हें ये भी डर है कि इन्हें दिल का मसला है और वो ऐसी अमल ना हो जाए कि इन्हें दुख इतने हैं कि मैं आपको वीडियो की शक्ल में नहीं बता सकता। लेकिन आज इनके घर में खाने तक कुछ नहीं है, एक रोटी और इसके लिए दर बदर की टोकरें खाते हैं। माँ जी के लिए हम लेकर आए हैं कुछ राशन वगैरह, वो भी आपको दिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, दुआ कीजिएगा। कबूल करे अल्लाह ताला, तो अनुभव देवे अल्लाह ताला, सेहत तंदुरुस्ती देवे ने। माँ जी दूसरा ये कि आप परेशान मत हो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके खावन के लिए ना कुछ सामान वगैरह ले दूँ, ऐसे में उनमें सामान ले देता हूँ, अच्छा खासा सामान ले देता हूँ और वो अपना रोज़गार आप कर लोगे? कर लेंगे। आपको ले दिए ऐसे में, और ये कुछ पैसे भी आपको देता हूँ कि आपने जिनको 2-4 हज़ार जो लोगों के देने हैं, तो ये भी आप रखें, ये आपने उनको दे देने, ठीक है। बाकी जो सामान वगैरह है वो मैं इनको ले देता हूँ ऐसा। हाँ, ये जिनके देने हैं ना, हाँ जिनके देने हैं छोटे पोते हैं उनको ये दो, उनसे जान छुड़ाओ। इनके लिए जो है ना मैं इनको सामान ले देता हूँ, राशन भी आपको दे दिए, आपके कपड़े बच्चों के लिए भी ले आता हूँ, आपके लिए भी ले आता हूँ, इनके लिए भी ले आता हूँ, अल्लाह ज़िंदगी कर दिया, अल्लाह ज़िंदगी कर दिया, वो भी आपको दे देते हैं। दूसरा आपको सामान मैं ले देता हूँ, अपने साथ लेता हूँ, आप अपने मर्ज़ी का सामान लें, वो सामान लेकर वहाँ पर आप बेचें। दोस्तों मेरी कोशिश यही होती है कि हम जो है ऐसे जो गरीब और मुस्तहिक फैमिलीज़ होती हैं उन लोगों को हम रोज़गार करवा के दें, ताकि वो लोगों से मांगने के बजाय वो ख़ुद जो है वो इस काबिल हो जाएं कि वो अपना घर का एक सिलसिला चला सकें। तो इस हवाले से हमारी कोशिश है, अब इनको हम लेकर चलते हैं और इन्हें सामान लेकर देते हैं। बाकी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश किया करें कि जहां आपको ऐसे गरीब और मुस्तहिक लोग नज़र आए, सबसे पहले आप उनकी मदद करें और कोशिश ये करें कि इस हद तक उनकी मदद करें कि वो इस काबिल हो जाए कि वो अपना घर का एक सिलसिला चला सकें।
اس مشکل کے اندر جہاں بجلی گیس اور ان تمام چیزوں کے بل دینا بہت مشکل ہوتے ہیں، وہیں پر کھانے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر دکانداروں کے پاس یا اکثر گھروں میں آپ جاتے ہیں تو سننے کو تو بڑی باتیں کریں، جی کسی نے کہا جی کہ آپ کام کیا کریں، آپ اچھی خاصی آپ بھی کہتے کام کرو، وہ تو بھی جان سارے یہ تو نہیں پتا ہے پتر کو کیا کیا بیماری، وہ ہمارے کو پتہ ہے یا خدا کو پتہ ہے جتنی مصیبت اس کے اوپر آئی، ڈالنے والا وہ مالک ہے، اللہ معافی کرے گا، ہم نہیں نا۔ رشتہ داروں میں بھی بہت سارے رشتہ دار بھائی کوئی نیڑے نہیں رکھتا، سیدھی گڑی کا سارے پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلی زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو رشتہ دار جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں ہمیں انہیں دینا چاہیے۔ ہمارے جو زکوٰۃ ہے وہ مقبولیت بھی ایسی جگہوں میں ہے، تو سب سے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھا کریں کہ جہاں آپ کو ایسے لوگ مستحق نظر آئے تو انہیں ضرور دیا کریں۔ میری کوشش تھی، چونکہ آج کل جو ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ روزے بھی ہیں، اور روزوں میں ان دنوں میں جو ہے نا اسپیشل آپ جائیں تو بڑا ایک مشکل عمل ہوتا ہے کہ آپ اس کو کریں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے ارد گرد جیسے مستحق فیملیز کی مدد کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا دیا ہوا قبول کرے۔ ماجی دعا کریں ان سب دوستوں کے لیے، اللہ پاک زندگی کریں، اللہ پاک نہ دے اللہ تعالیٰ لوگوں کی مدد کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تعالی زندگی کرے، اللہ تعالیٰ بخشش کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دے، ان کے بچوں کو، ان سب کو اللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، آپ جو ہے ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یقین ایک دلی سکون ہوتا ہے، اور یہی اصل میں جو ایک سبق ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے وہ جو صحیح معنوں میں اللہ کو راضی کرنے کے جو طریقہ وہ یہی راستہ ہے، تو آئیں ہم سب مل کر اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کی مزید مدد کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ۔